जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है विजडम कंपटीशन क्लासेस में। और भाई घर पे तैयारी वारी करते रहो बढ़िया से। देखो एग्ज़ाम तो होगा ही, बस ये है कि अपनी तैयारी अच्छी रखोगे। एग्ज़ाम कभी भी हो भाई अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो हम देखो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम लोग ट्रेन पर रहे थे। जो लोग आज आए हैं पहली बार देखेंगे इस क्लास को, तो पुरानी जो क्लास है वो लिंक में दे देंगे, उसको भी देख लें। आता है देखो अच्छी बात है, बट कुछ ऐसे बेसिक होते हैं कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता है, तो हम उन चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद शॉर्ट भी बहुत करेंगे। तो भाई हमने देखो सीख लिया था क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। अब भाई किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर, तो सभी जानते हैं क्या बड़ा होता है भाई, किलोमीटर। तो इधर लिखते हैं 18 और इधर लिखते हैं 5, क्योंकि 18 बड़ा होता है ना कि 5। 5 क्या होता है, छोटा तो छोटे वाले के साथ, 18 बड़ा होता है तो बड़े वाले के साथ। अब देखो बात तो इसकी वही वही है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। या मैं उल्टा बोल दूँ कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बात तो एक ही है भाई। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना होगा, तो मैंने 14 5 में क्या किया भाई, मैंने 5 में कुछ नहीं किया, 2 से क्या कर दी, गुणा कर दी। तो भाई मैं यहाँ भी क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो 18 दूनी कितने होते हैं मेरे, 36। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब मुझको निकालना है मान लो 10/3। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भाग किया है किससे, 3 से। भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 से क्या किया, भाग किया है। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, 3 से भाग कर दूंगा, कितने आ जाएंगे, 12। तो 10 सही, वो 10/3 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये हमारा बेसिक है भाई, हम बेसिक सीख गए। अब ये है कि अब आप भी प्रैक्टिस है, आप घर पे खूब करना है इसको, प्रैक्टिस से ही सीख जाए, ओरली याद रहे। इधर बताया दिया, ओरली याद रहेगा। अब मेन इसमें देखो क्या होता है भाई, मेन होता है कि जो हमारी गलती ना हो। गलती कहाँ पर होती है कि होता क्या रहेगा कि जो चाल है, दूरी और समय, इनके मेन है मात्रक, यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं। तो उनमें क्या होती है, गलती हो जाती है हम लोगों से, मतलब आते हुए भी क्वेश्चन को हम गलत कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मुझको अगर मान लो दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। और अगर मुझे समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो देखो पहले तो बेसिक ये है, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको भाई ये बेसिक तो आना बहुत जरूरी है। कोई बताता नहीं, कंपटीशन वाला नहीं है, बट ये है कि हमको अच्छे से सीखना है। मेन हमारा तो फोकस क्या है भाई, कि आप बस सीख जाओ, एक बार सीख जाओ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक बार हम सीख जाएंगे, फिर तो क्या है, बस प्रैक्टिस करना है और उसको और इम्प्रूव करना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये है। अब देखो कुछ बेसिक होता है, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि एक ट्रेन है, किसी आदमी को या फिर प्लेटफॉर्म को या फिर पुल को पार कर रही है। तो देखो भाई मेन इसमें होती है लंबाई। तो देखो लंबाई क्या होती है, अगर हम बात करें इसकी, ये कोई बॉडी है या फिर मान लो कोई खंभा है, तो देखो इसमें इसकी लंबाई का मतलब क्या होता है, लंबाई का मतलब ये होता है जो क्षैतिज होती है, जो हॉरिजेंटली होती है, जो हॉरिजेंटल होती है, हॉरिजेंटल होती है, या फिर हम जिसको बोले जो क्षैतिज होती है। और जो ऊर्ध्वाधर होती है या वर्टिकली होती है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं, ना कि लंबाई, कंफ्यूजन नहीं होना अभी। तो खंभा हुआ तुम्हारा, ये खंभा हुआ, ये कोई आदमी हुआ, मैन हुआ। तो ये बताओ इनकी लंबाई होगी कि ऊंचाई, आपकी लंबाई होती है कि ऊंचाई, भाई ऊंचाई होती ना कि लंबाई। लंबाई क्यों, क्योंकि ट्रेन हमारी क्या होती है, ट्रेन होती है हमारी लंबी, कहते हैं रेलगाड़ी, लंबी गाड़ी। ये है हमारी क्या, ट्रेन। तो ये हमारी अब ट्रेन है भाई। देखो ये कैसी है, ये क्षैतिज रेखा में, तो इसकी लंबाई है। आदमी कैसा है, इसकी कोई लंबाई है, किसी कोई लंबाई नहीं है। खंबा, खंबे की क्या है, कोई लंबाई नहीं है। अब तुम लोग देखो जैसे बरेली सिटी है अपना, रेलवे स्टेशन या पीलीभीत रेलवे स्टेशन है, तो वो कैसा होता है कि लंबा लंबा कैसा होता है, ऊंचा होता है कि लंबा, तो वो लंबा होता है ऐसे। तो प्लेटफॉर्म हुआ, तो हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, या फिर हम कहें हमारा पुल हुआ। पुल कैसा होता है, ऐसे तो होता है हमारा पुल, पुल हुआ। तो इनकी क्या लंबाई होती है, तो हाँ इनकी जो लंबाई है वो होती है। प्लेटफॉर्म की भी लंबाई क्या है, होती है। खंबे की लंबाई नहीं होती है, आदमी की लंबाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये आप लोग समझ गए, क्योंकि लंबाई किसको हम बोलते हैं, जो हॉरिजेंटली होती है, मतलब हिंदी बोलते तो क्षैतिज रेखा में होती है। अब आदमी और इनकी कैसी होती है, तो ध्यान को ये रख, इनकी होती है वर्टिकल।
तो इनकी होती है ऊंचाई, जैसे आपकी क्या होती है हाइट होती है, ना कि आपकी लंबाई होती है। जैसे आप जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हाइट वाइट मेजर की जाएगी, तो उसमें हाइट मेजर की जाती है, ना कि आपकी लंबाई मेजर की जाती है। चलो अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि एक ट्रेन है, उसी की रफ्तार दे रखी, वो कोई खंबा खड़ा है, उसको 5 सेकंड में या 10 सेकंड में पार कर जाती है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये बताओ खंबे की लंबाई हुई? नहीं हुई। तो जो ट्रेन है तो सिर्फ ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। ऐसे ही अगर हम कहें कोई आदमी है, तो अगर ट्रेन है और वो किसी आदमी को पार कर रही है, जैसे मान लो ये आदमी खड़ा है, मान लो तुम खड़े हो, ट्रेन देखने गए थे, और यहाँ से आ रही है ट्रेन, तो तुम क्या देखोगे? ट्रेन का तुमने पहला डिब्बा देखा, तुमने क्या देखा भाई? ट्रेन का पहला डिब्बा देखा। ऐसे करते करते गया, लास्ट डिब्बा देखा। तो ट्रेन ने सिर्फ किसको पार किया? अपनी लंबाई को ही पार किया, ना कि तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी तो लंबाई क्या है? हमारी तो भाई लंबाई है ही नहीं, हमारी तो क्या है? हमारी है ऊंचाई है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक आदमी को, ये आदमी खड़ा बेचारा, एक आदमी को या फिर एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है, 5 सेकंड में पार कर जाती है। कहते क्वेश्चन होगा, एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार कितनी है, जिसकी स्पीड कितनी है, या फिर जिसकी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति को या फिर एक आदमी को 5 सेकंड पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। तो इसमें बताओ व्यक्ति की लंबाई है नहीं है, तो भाई फार्मूला क्या होता है हमारा? चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो बार बार फार्मूला क्यों बता रहे हैं? क्यों? हमारा फोकस मेन क्या है अभी? आपको सिखाना। फोकस ये नहीं कि शॉर्ट, आप एक बार सीख जाओगे फिर शॉर्ट तो आप कर ही दोगे। बताना कोई थोड़ी, मुझे ना ये बताने की चीज़ है, बट ये बेसिक यहीं से हमारा क्रिएट होगा, जनरेट होगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आपको क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। पर जरा ध्यान देना, जो गलती ज़्यादातर लोग करते हैं वो, भाई चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। समय किस में है? सेकंड में। तो पहले इसको किसे हम चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो हमको पता है कि 18 बराबर कितना होता है भाई? हमको पता है 18 बराबर होता है 5। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा? 10। मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितनी दूर जाएगी? 10 मीटर। तो 5 सेकंड में कितनी जाएगी? या फिर इस फार्मूले से लगा दूं, तो आपकी हो जाएगी दूरी बराबर 10 × 5 बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। देखो भाई समझने की कोशिश करना, बाकी और ज़्यादा क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, जिससे क्या हो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो भाई दूरी कितनी आ गई? ट्रेन की लंबाई कैसे कितनी हो गई? ओ सॉरी, सेकंड नहीं होगा, 10 मीटर होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आते हैं। अगर आपके पास जो ही बुक हो, SD यादव हो या फिर अरविंद वाली हो या RS अग्रवाल हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन लगाना। पहले जो हमने पढ़ाया था यूनिट कन्वर्जन वाला, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। एक दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि खंबा हुआ या आदमी हुआ, दोनों केस सेम रहता है, क्योंकि ना तो खंबे की लंबाई होती है, क्यों नहीं होती है? आप क्लियर हो गया। ये पॉइंट, जैसे मान लो ये खंबा है आपका भाई बिजली वाला, ये खंबा है भाई, तो इसकी लंबाई क्या है? नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट हम आदमी या व्यक्ति में लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट किस में लगाएंगे? अपना खंबे में लगाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे प्लेटफॉर्म वाला। जिन लोगों को उतारना है उतार लें। देखो प्लेटफॉर्म वाला और आपका पुल वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहता है? वो सेम रहता है। देखो अपनी अप्रोच एक ही रहती है भाई कि मैथ को, एक्चुअली मैथ तो होता नहीं, क्या होता है भाई? एप्टीट्यूड होता है। तो इसको हम टेक्निकली पढ़ें। टेक्निकली का मतलब होता है एज अ प्रैक्टिकली, अगर हम उस चीज़ को एब्जॉर्व करें तो हमें मज़ा भी आता है। जैसे मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये है प्लेटफॉर्म। मान लो आप बरेली से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, और आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं। ठीक है भाई, आपने गरीब रथ बुक कराई है। अब ट्रेन आई यहाँ पर, धुआं वाली नहीं है भाई, पावरों वाली है। ऐसे करके धुआं वाली नहीं है, डीजल वाली अपनी चल रही है। तो कौन सी है भाई? इलेक्ट्रीशियन वाली है, मतलब इलेक्ट्रिकल वाली है, जो लाइट से चलती है। तो वही ये आई। तो देखो जैसे ही यहाँ पर ये आई, प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया, ये आगे बढ़ी आगे बढ़ी, पहला वाला डिब्बा यहाँ पड़ा, पहला वाला डिब्बा यहाँ पर था। अब पहला वाला डिब्बा कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया। कह सकते हैं चलो इंजन था, तो पहला इंजन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गई। अब ये इंजन यहाँ पर आ गया, तो प्लेटफॉर्म जा रही है। अब ये बताओ क्या ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया?
भाई क्या ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया है? तो आप देखोगे यार प्लेटफॉर्म को तो पार नहीं किया ट्रेन ने, क्यों? क्यों बस इंजन नहीं तो पार हुआ है, बाकी डिब्बे तो होंगे प्लेटफॉर्म पे। हाँ भाई ये बात तो सही है। तो यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो क्या होगा कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या करती है, पार करेगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, प्लस प्लेटफॉर्म। तो पूरा प्रैक्टिकली समझना है भाई, प्रैक्टिकली समझना तभी मजा आएगा। इंजन यहाँ पर आया, प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ, नंबर मान लो 1 है, यहाँ पर गया है, अब इंजन यहाँ पहुँच गया, तो क्या प्लेटफॉर्म पार हुआ, नहीं हुआ ना। तो जब तक लास्ट डिब्बा ये यहाँ पर आगे यहाँ से निकल ना जाए तब तक हमारा क्या होगा, हमारा प्लेटफॉर्म पार नहीं हुआ है। चलो भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्लेटफॉर्म की जो दूरी होगी या फिर जो लंबाई होगी वो भी हमारी क्या होगी, इसमें जुड़ जाएगी। किस में जुड़ जाएगी, ट्रेन की लंबाई में। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल बराबर कौन कौन सी दूरी, ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की और बटे समय। एल टी का मतलब है लंबाई ऑफ ट्रेन, एल पी का मतलब क्या है, लंबाई ऑफ प्लेटफॉर्म। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, समय। अब क्वेश्चन कैसा होता है, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा उनके बारे में बताते हैं आपको। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रेन है भाई, सेम को देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, बस उनको चेंज चेंज कैसे करना है आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, कोई क्वेश्चन ना हो तो हमको व्हाट्सअप कर देना, जिनके पास नंबर नहीं होगा बता देना, कमेंट में हम उनको नंबर भेज देंगे। तो ही मान लो ट्रेन है, अब की इसकी हमने रफ्तार मानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन है जिसकी जो रफ्तार है या फिर हम कह सकते हैं जो स्पीड है या फिर जो चाल है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो एक प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर जाती है, एक प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो अब देखो दो चीजें हैं, अगर उसने प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार किया है, तो आप फिर से देख रहे हो क्या कि भाई मात्रक का इसमें मेन खेल है। ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किस में है, सेकंड में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे। फिर उसने कहा कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, मान लो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो भाई देखो सबसे क्या है, ये मीटर में दे रखी है, ये किस में दे रखा है, सेकंड में। मतलब हमको जो अपना ट्रेन की चाल होगी वो किस में चेंज करनी पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो ओरली बताओ, 18 बराबर 5, 18 से 54 करेंगे तो क्या होगा, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, मतलब स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड। या फिर एक बार फिर से लिख के देख रहे हैं, 18 बराबर कितना होता है, 5, मुझे करना है 54, तो पहाड़े भाई 20 तक रटे होने चाहिए बिल्कुल। वैसे तो 25 तक होता है कि देखो एप्टीट्यूड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जोड़ घटाव गुणा भाग आनी चाहिए और पहाड़े 25 तक रटे होने चाहिए बिल्कुल। और माइंड जो है वो मतलब टेक्निकली चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली रट लिया है, रट लोगे आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, इसलिए बातों को हमको अच्छे से समझना है। तो 18 तिया 54, तो 54 बराबर जब यहाँ पर मैंने 3 से गुणा किया तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, 3 से गुणा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा, इक्वलिटी का मतलब बराबर का। तो 15 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ट्रेन कितनी जाएगी, 15। चलो ये फार्मूला लगा लो, वैसे तो आप प्रैक्टिकली देखो सोच सकते हो, 1 सेकंड में 15, 5 सेकंड में 15 अपना 75, ऐसे कर सकते हैं ना। तो चलो हमने देखा चाल कितनी आ गई हमारी, 15, लंबाई ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दे रखी कितनी है, 200, बटे समय, समय कितना है, 5 सेकंड। तो ये होगा कितना, 5 सेकंड। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि प्लस 200 बराबर 15 अपने 75 मीटर। तो लंबाई ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, 275 माइनस 200 कितनी हो जाएगी, घटाना जरा, 125 होगी शायद, 125 मीटर, 125 मीटर। समझ में आया नहीं आया अभी, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी, ऐसे ही हमको चीज़ क्या आती है हमको समझना है। अरे एक बार समझ में आ जाएगा फिर क्वेश्चन तुम धड़ से बना ही देंगे। तो मैंने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो भाई देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है कि कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसकी जो रफ्तार है या फिर चाल है या फिर स्पीड है वो कितनी दे रखी है, चाल मान लो दे रखी है इस बार 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ट्रेन है जिसकी चाल कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
और कह रहा है कि एक पुल है, एक हमारा क्या एक ब्रिज है या फिर एक पुल है, तो इस टाइप का ही तो पुल होगा भाई। देखो ऐसे ही ट्रेन पटरी, एक पुल है, पुल की लंबाई इस बार दे रखी 250 मीटर। एक ट्रेन है जिसकी चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक पुल है जिसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर है। इस पुल को ये जो ट्रेन है वो हमने मान ली कि 50 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब एक ट्रेन जिसकी चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक पुल है जिसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर है, वो ट्रेन उस पुल को 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर से हमने बताया था आपको, जो गलती होगी वो कहाँ होगी, गलती यहाँ पर होगी कि आप क्या करोगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है, आप इसको अगर नहीं चेंज करोगे गलत कर दोगे। अब वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, पहले ही ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखना है, अभी आपको बताएंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में। तो देखो भाई पहले क्या है, इसको चेंज कर लूँ, ओरली बताओ 18 बराबर कितना होता है भाई 5, 36 बराबर 10, तो इसकी जो रफ्तार हो जाएगी, चाल हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो चाल होगी वो कितनी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी जाएगी 10 मीटर, कितने पार कर रही है 50 सेकंड में। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर लंबाई ऑफ ट्रेन बटे लंबा प्लस लंबाई ऑफ प्लेटफॉर्म बटे समय। चाल कितनी है 10, ट्रेन की लंबाई नहीं पता, प्लेटफॉर्म की कितनी है 250, समय कितना लग रहा है 50 सेकेंड, गुणा कर लोगे 10 पंजे 50, 500, तो ये हो जाएगा LT प्लस 250 बराबर 500। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा LT बराबर 250 रुपये में से वो 500 रुपये में से 250 रुपये जाएंगे, कितने बचेंगे 250, तो कितनी आ गई इसकी लंबाई, आ गई 250 मीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े मतलब बहुत ज़्यादा हैं भाई, अगर आप SD यादव में देखो उसमें भी होगी, अरविंद वाली में उसमें भी है बहुत सारे। तो ये क्वेश्चन वो प्रैक्टिस में अब लगाने। देखो पुल है, क्वेश्चन में पुल ना देख क्या दे रखा होगा, प्लेटफॉर्म दे रखा होगा भाई, ऐसा ही हो सकता है प्लेटफॉर्म दे रखा होगा। अच्छा हमने पहले क्वेश्चन हम देख रहे थे कि क्या दे रखा हो भाई, या फिर खंबा दे रखा हो या फिर व्यक्ति दे रखा हो, आदमी दे रखा हो, तब भी हमने देखा है भाई, तब हम उसको कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ना भाई, तो सिंपल से क्या है ज़्यादा आसान होते हैं। चलो यहाँ तक देखो सीखो भाई, क्वेश्चन लगा, फिर आगे और बताएंगे क्या होता है। अब दो चीज़ दे रखे होंगे, प्लेटफॉर्म और पुल दोनों ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो मेन ये है कि बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो से लेके टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, पढ़ने में तभी मजा आता है। कुछ लोग क्या करते हैं टॉप से पढ़ लेते हैं, जीरो वाला भूल जाते हैं, तो वो क्या होता है कन्फ्यूजन होता है वहाँ जाके। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मॉडरेट आता है, मॉडरेट का मतलब ये होता है वो चेक करना चाहता है कि आपने पढ़ा कितने अच्छे से। तो हमको उसी तरीके से पढ़ना है कि भाई हमारा जो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन है हमें कोई डाउट नहीं होगा, हम अपना आराम से कर देंगे। चलो देखते हैं आगे भी क्वेश्चन कुछ।